द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक अजीब सा रिश्ता है हमारे यहाँ पे, वो है गोदी मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का, जिसको कोई समझ ही नहीं सकता है कि अगर चोट लगती है बीजेपी को तो तकलीफ जो होती है वो गोदी मीडिया को होती है। और आज जब कर्नाटक में परिवर्तन हुआ है, कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए हैं और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती है और कांग्रेस के आधे में भी बीजेपी नहीं आ पाई है, आधी से भी कम सीटें हैं बीजेपी के पास। ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेताओं का दर्द बाहर आया नहीं है। चोट तो बहुत घातक पड़ी है, लेकिन गोदी मीडिया में जो मातम पसरा हुआ है उसकी शायद किसी ने अपेक्षा ही नहीं की थी। ये समझ लीजिए कि बस शायद बुरा भला नहीं कह रहे हैं गोदी मीडिया के कुछ नामचीन चेहरे, और रो नहीं रहे हैं। लगभग सारी स्थिति वही है। मैं पहले एक वीडियो से शुरू करना चाहता हूँ। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद बताऊंगा कि कौन से गोदी मीडिया के किस स्टार ने क्या ट्वीट किया है जिससे उनकी तकलीफ सार्वजनिक हो गई है। देखिए, पहले इस वीडियो से शुरू करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो दोस्तों, देखा जिस तरह से मोदी जी ने एक बार कहा था आप लोग रोइए मत, ये खिलाड़ियों से कहा था, लेकिन ऐसा ही बीजेपी के जो हार से गोदी मीडिया में मातम पसरा है, लोगों ने उसको इससे जोड़ दिया सोशल मीडिया पर। और होगा क्यों नहीं जोड़ते, अमीश देवगन जी का ट्वीट सुन लीजिए आप। कर्नाटक में तो कांग्रेस जीत गई है, लेकिन यूपी में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने सारी 17 नगर निगम की सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी शानदार जीत दर्ज की है। ज्योतिरादित्य, भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी संगठन की मेहनत रंग लाई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रवक्ता बीजेपी का बोल रहा हो। ये मूर्खता कहूं या क्या कहूं इसको, उसके बाद बुरा मान जाते हैं अमीश जी और उनके तमाम साथी कि कर्नाटक की विधानसभा परिणाम की तुलना नगर निगम के चुनाव से कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जहां बीजेपी की सरकार सत्ता में और सब जानते हैं क्या हो रहा है। लेकिन एक शहर के चुनाव की तुलना एक प्रदेश की और इतने बड़े राज्य की और इतना महत्वपूर्ण राज्य की से तुलना की जा रही है एक नगर निगम की। आप सोच लीजिए कि कहां पहुंच गया है गोदी मीडिया और कितनी तेज तकलीफ हुई है। नीचे लिखा है अंकित पचौरी ने, रो क्यों रहे हो। मुजाहिद लिखते हैं भाजपा मुक्त दक्षिण भारत और हंसते हुए। एक रागा द लीडर करके अकाउंट में लिखा, गुल्लू भाई यार आज गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों के घर में हलवा बना होगा क्योंकि सूजी बहुत होगी। ऐसे ही फरदान ने लिखा, बरनौल आउट ऑफ स्टॉक। महावीर जैन लिखते हैं, खुश होले गुल्लू, तू नगर पालिका ही अब जीतोगे तुम और तुम्हारी पार्टी। मनीष मांझी ने लिखा है, तुम उसी से काम चलाओ। मोहित चोपड़ा ने गुल्लू लिखा है। सूर्यदीप बीहन ने लिखा है अंग्रेजी में, जिसका अनुवाद है, क्या तुम सीरियस हो। एक म्युनिसिपल इलेक्शंस की तुलना एक राज्य के चुनाव से कर रहे हो। ये इस तरह गया जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का और सवाल है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बड़ी तकलीफ दे रही हैं। रूबिका लियाकत जी का भी एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वैसे अब तो लोकतंत्र, ईवीएम, न्यायपालिका वगैरह पर कर्नाटक के नतीजों के बाद स्टैंड बदलेगा ना। लोगों ने उसके ऊपर लिखा है कि अब का भाजपा के स्टैंड कब बदलेगा, ईमानदारी से कमाओ बरकत होगी। अक्षय सिंह ने लिखा है और सब लोग लिखते हैं कि भाई कांग्रेस का स्टैंड तो शुरू से ही रहा, जो राज्य वो जीती, चाहे वो शुरुआत में आज से 6 साल पहले पंजाब जीती हो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई थी उसके बाद, और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, ये तमाम राज्य जो है, तब भी कांग्रेस ने यही कहा कि ईवीएम पे हमारा स्टैंड स्पष्ट है, नहीं चाहते हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं। तो वो सारी की सारी चीजों को अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा। रूबिका जी को जवाब देते हुए नीलेश ने लिखा है, इन लोगों को इसी में बरकत है। दिनेश मीना हंगाजी ने लिखा है, नहीं आज भी स्टैंड वही है, वीवीपैट 50% का मिलान होना चाहिए। और भी एक MM ढेरा इन्होंने लिखा है कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन यह है कि फैक्ट में आप बायस्ड हो पर आप पत्रकार ही नहीं हो। इस तरह की बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। असल में ऐसा क्यों हुआ? इसलिए भी हुआ क्योंकि जब सुबह सुबह ट्रेंड्स आना शुरू हुए तब गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो था वो कांग्रेस को हराता हुआ दिखा और सोशल मीडिया और अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बीजेपी को बहुमत दिखाता हुआ दिखा। ये ABP के ऊपर रूबिका जी और उनकी साथी जो सहयोगी थी उनका एक शो चल रहा था सुबह जब उठे लोग, तो ये दिखा कि 224 सीटों में बीजेपी 113 पे पहुंच गई है और कांग्रेस 97 पर है और JDS 14 के ऊपर है। ये साफ तौर के ऊपर ये लोग बहुत हंगामा करके दिखा रहे थे। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ ABP न्यूज़ की, बहुत छोटी सी दिखा सकता हूँ, नहीं तो ये फिर कोई शिकायत करेंगे और वीडियो रोक देंगे। ये आज एक अजीब चीज़ बन गई है इन तमाम चैनल्स की कि कैसे रोकना है यूट्यूब के वीडियोस को हमारे,
क्या शिकायत कर दो कि भाई हमारा कंटेंट इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मैं बहुत नहीं कर पाता। लेकिन देखिए कैसे रूबिका जी और तमाम लोग वहाँ पर कांग्रेस को हारता हुआ दिखा रहे थे और बीजेपी को 113 बहुमत के आंकड़े पे दिखा रहे थे। ये तो मतलब हद हो गई थी। देख लीजिए एक झलक। बीजेपी यहाँ 113 मैजिकल 114 बीजेपी आगे निकली, पल पल पासा बदल रहा है, बीजेपी 113 114 होती हुई। तो ये हाल रहा, सुबह से कुछ देर ही चला इनका पूरा नाटक और उसके बाद सब लोगों ने कर्नाटक में हार देख ली बीजेपी की, और बीजेपी के नेताओं को ज्यादा तकलीफ गोदी मीडिया के लोगों को हुई। सुधीर चौधरी द कर्नाटक स्टोरी करके रात में शो करा, उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, ट्विटर पे मैंने देखा था। पर बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि अमीश देवगन तो नगर निगम चुनाव से तुलना करने लगे हैं, कहाँ की, कर्नाटक के राज्य के चुनाव की। असल में हुआ क्या है कि बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब हो गई। बीजेपी की हालत इसलिए ख़राब हो गई कि बीजेपी का जो ग्राफ था जीत का, तोड़ फोड़ के सरकारों का, यहाँ वहाँ पूरा भगवामय मैप दिखने लगा था भारत का, और अब वो मैप जो है वो बिल्कुल एक हिस्से के अंदर बीजेपी सीमित बीच में दिखती है। दक्षिण नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पैटर्न सरकारों का हमेशा ज़्यादातर जो रहता है वो सत्ता पक्ष जो केंद्र में सत्ताधारी दल होते हैं उनके साथ रहता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी कहाँ थी और कहाँ आई है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। मिलिंद खांडेकर जी ने एक नक्शा डाला, नक्शा आपके सामने, इसका ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है देश में अब गैर बीजेपी पार्टियों की सरकारें 57% आबादी पर है, मतलब नॉन बीजेपी, जो बीजेपी जहाँ नहीं है 56% क्षेत्रफल पर है। दिसंबर 2017 में बीजेपी का शासन 78% आबादी और 70% तक पहुँच गया था, जबकि दिसंबर 2019 में नॉन बीजेपी पार्टी यानी गैर भाजपाई शासन जो के राज्य जो हुए हैं वो 66% पर हैं और 56% क्षेत्रफल तक पहुंच गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि आज की तारीख में, आज की स्थिति के अंदर बीजेपी को कितना बड़ा झटका है कि 57% जो क्षेत्र है भारत का उसमें बीजेपी का राज नहीं है राज्यों के हिसाब से, और 56% आबादी बीजेपी के शासन से मुक्त है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी, ऐसी स्थिति कैसे बनी, इसका आकलन तो बीजेपी भी लगा रही है और आप भी लगा सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां बड़ी ख़राब हो गई बीजेपी के लिए, और दक्षिण भारत जो था वो बीजेपी से मुक्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के अंदर कुछ खास नहीं कर पाई। अब ऐसी स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, इसका आकलन तो बीजेपी भी लगा रही है। दक्षिण भारत पूरी तरह से बीजेपी मुक्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई भी राज्य दक्षिण भारत में नहीं बचा है। ऑपरेशन लोटस का ये पहला राज्य था, और ऑपरेशन लोटस का जो अगला राज्य था वो मध्य प्रदेश था, और उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा। तो ये सारे राज्य भी किस पैटर्न पे वोट करने वाले हैं इसकी चिंता बीजेपी को रातों में शायद सोने नहीं दे रही होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि जिन एंकर्स को वो रात दिन सुनते हैं, जिन पत्रकारों को वो निष्पक्ष समझते हैं, जिनको वो खबरों के लिए लगाते हैं, उनको कितनी तकलीफ हुई है कर्नाटक में बीजेपी की हार से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका पक्ष किस तरफ है और वो निष्पक्ष हैं कि नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।